अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपनी सोच बड़ी बनाओ। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा में किए गए छोटे छोटे फैसलों से मिलती है। क्या आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा, एपिक करना चाहते हैं? क्या आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम आपको डू एपिक शिट बुक की पूरी समरी देंगे, वो भी आसान भाषा में और मजेदार कहानियों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अंकुर वारिकू एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वो पहले नियरबाय कंपनी के सीईओ रह चुके हैं और अब लाखों लोगों को फाइनेंस, करियर और लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाते हैं। उनकी लिखी ये किताब डू एपिक शिट एक सेल्फ हेल्प और लाइफ गाइड बुक है, जिसमें उन्होंने सफलता, आदतें, पैसा, असफलता और सोचने के तरीके पर गहरी बातें की है। ये किताब हमें बताती है कि सफल लोग कौन से विचारों और आदतों को अपनाते हैं। अंकुर वारिकू ने इसमें अपनी जिंदगी की सीखों, गलतियों और अनुभवों को शेयर किया है, जिससे हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें। इस किताब के 5 बड़े सबक हैं। सोच को बड़ा बनाओ, माइंडसेट मैटर्स मोस्ट, गलतियां करने से मत डरो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, पैसे की समझ, फाइनेंशियल विजडम, टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट, डर को हराओ और एक्शन लो, ओवरकम फियर एंड टेक एक्शन। अब इनको डिटेल में आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। कई लोग जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी सोच सीमित होती है। वे खुद को छोटे दायरे में रखकर सपने देखते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है। अंकुर वारिकू अपनी किताब डू एपिक शिट में बताते हैं कि माइंडसेट ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप बड़ा सोचना सीख गए तो आप बड़ी चीजें कर पाएंगे। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं होता, बल्कि नए अवसरों को पहचानना, रिस्क लेने से न डरना, समस्याओं को मौके में बदलना, फेलियर से सीखना और आगे बढ़ना। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ कहानियां और उदाहरण देखते हैं। अजय और रोहन दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अजय की सोच थी, मैं एक ठीक ठाक नौकरी कर लूं, बस यही काफी है। रोहन की सोच थी, मैं खुद कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जो मुझे आजादी दे। कॉलेज खत्म होने के बाद अजय ने एक जॉब पकड़ ली और हर महीने सैलरी का इंतजार करने लगा। वहीं रोहन ने एक स्टार्टअप शुरू किया, रिस्क लिया और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बना ली। जो सिर्फ छोटी सोच रखेगा वो छोटी चीजें ही हासिल करेगा। जो बड़ी सोच रखेगा वो बड़ा करने की कोशिश करेगा और सफल होगा। इसलिए अगर आपको डू एपिक शिट करना है तो पहले सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। 1900 के दशक में किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान कभी आसमान में उड़ सकता है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने सोचा, अगर पंछी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करते रहे और आखिरकार पहला हवाई जहाज बना लिया। आज हम आराम से हवाई जहाज में बैठकर दुनिया घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ा सोचा और उस पर काम किया। कोई भी चीज असंभव नहीं होती अगर आप उस पर काम करें। अगर आप अपने ही सपनों को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी उन्हें छोटा मानेगी। जैक मा, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर, एक गरीब परिवार से थे। उन्हें कई बार नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जैक मा ने सोचा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं खुद कुछ बड़ा बनाऊं। उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अलीबाबा नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। अगर जैक मा ने सिर्फ एक छोटी नौकरी के लिए सोचा होता
तो क्या वो अरबपति बन पाते? नहीं, उन्होंने बड़ा सोचा, इसलिए बड़ी सफलता पाई। बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़ा सोचते हैं। छोटी सोच से हमेशा सीमित रिजल्ट मिलते हैं। अब सवाल आता है, हम अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाएं? इसके लिए 5 आसान स्टेप्स अपनाइए। छोटी सोच, मुझे जॉब कैसे मिलेगी? बड़ी सोच, मुझे कौन सा स्किल सीखना चाहिए ताकि मैं खुद जॉब क्रिएट कर सकूं? जब आप बड़ा सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग बड़े समाधान सोचता है। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिले, रिस्क लें और नई चुनौतियों का सामना करें। हर कोई गलती करता है, लेकिन जो उनसे सीखकर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। फेलियर से सीखें। हर गलती आपको एक नया सबक सिखाती है। हर सफल इंसान पहले अपने सपने को अपने दिमाग में देखता है, फिर उसे हकीकत में बदलता है। सोचिए कि आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी होगी। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप उस भविष्य तक पहुंच पाएंगे? बड़ी सोच एक दिन में नहीं आती। हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा सोचने की आदत डालें। आज 1 घंटे कोई नई चीज सीखें, किसी सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़ें, अपने डर को फेस करें और आगे बढ़ें। डू एपिक शिट करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाना जरूरी है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करने की कोशिश करेंगे और सफलता मिलेगी। बड़ी सोच रखें, बड़े सपने देखें और उन पर काम करें। रिस्क लेने से डरे नहीं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत दिखाते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। इसे पॉजिटिव रखें। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो लोग गलतियों से डरते नहीं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो गलती होने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन गलतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं या उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं? अंकुर वारिकू अपनी किताब डू एपिक शिट में कहते हैं कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। जो लोग सफल होते हैं वे गलतियां करने से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर उनसे सीखते हैं। बहुत से लोग गलती करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फेल हो जाएंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वे खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गलती करने से उनका समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलतियां करने से डरेंगे तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ कहानियां और उदाहरण देखते हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब, लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन वे हजारों बार फेल हुए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, और आखिरकार उन्होंने वो तरीका खोज लिया जो काम कर गया। आज जो रोशनी हमें दिख रही है वो एडिसन की लगातार कोशिशों और असफलताओं से मिली सीख का नतीजा है। गलतियां करना बुरी बात नहीं, उनसे सीखना जरूरी है। हर गलती आपको सफलता के करीब ले जाती है। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। 40 साल की उम्र तक वे कई काम कर चुके थे, लेकिन हर जगह असफल रहे। 62 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को बेचना शुरू किया, लेकिन 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 65 साल की उम्र में उन्हें पहली बार सफलता मिली और उन्होंने KFC की शुरुआत की। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। कभी भी देर नहीं होती। अगर आप सीखते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अगर कोलोनल सैंडर्स हार नहीं माने तो हम क्यों डरें? जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, चीन के एक गरीब परिवार से थे। 10 बार स्कूल की परीक्षा में फेल हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट कर दिया। KFC में 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 23 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जैक मा को रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और अलीबाबा कंपनी खड़ी कर दी, जो आज अरबों डॉलर की कंपनी है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप नाकामयाब हैं, इसका मतलब है कि आपको और बेहतर बनना है। अगर जैक मा 30 बार असफल होकर भी आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अब सवाल आता है, हम गलतियों को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं? इसके लिए 5 आसान स्टेप्स अपनाइए। गलती करने के बाद उसे छिपाने की कोशिश न करें। खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? इसे एक सीखने का मौका समझें। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो फेल हो जाता है तो ये मत सोचिए कि आप असफल हैं, बल्कि ये सोचिए, क्या मैंने सही प्लानिंग की थी? क्या मैंने मार्केट रिसर्च की थी? क्या मैं सही लोगों से जुड़ा था? अगर आप गलती का विश्लेषण करेंगे तो अगली बार बेहतर करेंगे। पहली बार में सफल होना मुश्किल है, अभ्यास से परफेक्शन आता है। बार बार करने से आप पहले से बेहतर बनते जाते हैं। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। हर इंसान की सीखने की स्पीड अलग होती है। कोई पहली बार में सफल होता है, कोई 10वीं बार में। इसलिए धैर्य रखें और अपने सफर पर ध्यान दें। लोग सफलता को सिर्फ पैसा या शोहरत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता यह है कि आप हर असफलता से कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाते जाएं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गलतियां करने से मत डरिए। जो लोग सफल होते हैं वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उनसे सीखते हैं। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका उपयोग सीखने के लिए करना चाहिए। फेलियर सफलता का पहला कदम। तो अगली बार जब आप कोई गलती करें तो उसे सीखने का मौका समझें और आगे बढ़ें। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना ही असली हुनर है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खूब पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य कमाई के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत बने रहते हैं? इसका कारण है फाइनेंशियल विजडम, पैसे की समझ। अंकुर वारिकू अपनी किताब डू एपिक शिट में बताते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और खर्च करना भी आना चाहिए। इसलिए अगर आप भी फाइनेंशियल आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पैसे को समझना सीखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा कमाना एक कला है, पैसे को बढ़ाना एक विज्ञान है और पैसे को संभालना एक आदत है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो पैसे की समझ विकसित करनी होगी। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ कहानियां और उदाहरण देखते हैं। जॉन, एक सफल बिजनेसमैन, ने बहुत पैसा कमाया, महंगी कारें खरीदी, बड़ी पार्टियां दी, दोस्तों पर खूब खर्च किया, लेकिन उन्होंने पैसे को बचाने और इन्वेस्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। कुछ सालों बाद बिजनेस में घाटा हुआ और देखते ही देखते उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी आना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। उन्होंने कभी भी फिजूल खर्ची नहीं की और हमेशा अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया। आज वे अरबों डॉलर के मालिक हैं। जल्दी पैसे की समझ विकसित करें, पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत डालें। रवि और अमित दोनों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी मिलती थी। रवि हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता, अमित हर महीने 20% सेव करता और इन्वेस्ट करता। 10 साल बाद रवि के पास कुछ भी सेविंग्स नहीं थी। अमित के पास 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। छोटी छोटी बचत भी बड़ा फंड बना सकती है। अब सवाल आता है, हम पैसे की समझ कैसे विकसित करें? इसके लिए 5 आसान स्टेप्स अपनाइए। अपनी हर महीने की आमदनी और खर्चों की लिस्ट बनाएं। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, रेंट, EMI, बिल। 30% लाइफस्टाइल के लिए, ट्रैवल, शौक।
20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप बिना सोचे खर्च करेंगे तो सेविंग कभी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं पहले खर्च करो, फिर जो बचेगा उसे सेव करो। लेकिन सही तरीका यह है, पहले सेव करो, फिर बाकी पैसा खर्च करो। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करें। इसे फिक्स डिपॉजिट, एफडी, सिप या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप पैसा सिर्फ बचाकर रखेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड और डिजिटल एसेट्स। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा अपने आप बढ़ेगा। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड लोन और उधारी से बचें। अगर लोन लेना ही पड़े तो उसे जल्द से जल्द चुका दें। कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उतना ही खर्च करें जितना आपके पास है। इंपल्स बाइंग, बिना सोचे समझे खर्च न करें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या यह चीज वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो पैसे बचाएं और इन्वेस्ट करें। पैसे की समझ एक स्किल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। कमाना आसान है, बचाना और बढ़ाना मुश्किल है। गलत आदतें पैसों को बर्बाद कर सकती हैं, सही आदतें आपको अमीर बना सकती है। बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। अगर आप पैसे की सही समझ विकसित कर लेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पैसा खो गया तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी सफल लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी में सभी सपने पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, टाइम मैनेजमेंट। अंकुर वारिकू अपनी किताब डू एपिक शिट में बताते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति, बिगेस्ट एसेट है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली गेम चेंजर है। अगर आप भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखना जरूरी है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। जिसने समय को काबू कर लिया उसने अपनी जिंदगी को काबू कर लिया। समय की बर्बादी का मतलब है अवसरों की बर्बादी। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ कहानियां और उदाहरण देखते हैं। राहुल और अमित बचपन के दोस्त थे। राहुल दिन भर मोबाइल और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करता। अमित हर दिन 2 घंटे अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाता। 5 साल बाद राहुल की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। अमित एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करो, तभी भविष्य बेहतर बनेगा। कल्पना कीजिए कि हर दिन सुबह आपको 86,400 रुपए मिलते हैं, लेकिन रात होते ही वे खत्म हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? शायद एक एक पैसा सही जगह खर्च करेंगे। अब सोचिए, हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन सेकंड्स को फिजूल चीजों में बर्बाद कर देते हैं। हर सेकंड की कदर करें। समय बर्बाद करने से बचें और उसे सही जगह निवेश करें। अब सवाल आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? इसके लिए 5 आसान स्ट्रेटेजी अपनाइए। सुबह की आदतें आपकी पूरी दिनचर्या को तय करती है। जल्दी उठें और दिन की प्लानिंग करें। आज का सबसे जरूरी काम क्या है, इसे तय करें और पहले पूरा करें। 80% रिजल्ट्स 20% सही प्रयासों से आते हैं। फोकस करें उन टास्क्स पर जो असली फर्क डालते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उन 20% क्लाइंट्स पर ध्यान दें जो 80% प्रॉफिट लाते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो 20% जरूरी चैप्टर्स को ज्यादा समय दें, क्योंकि वे एग्जाम में 80% मार्क्स दिला सकते हैं। हर चीज पर समय बर्बाद मत करो। जो सबसे जरूरी है पहले उसे करो। हर टास्क के लिए एक निश्चित समय तय करें। सुबह 7 से 9 AM वर्कआउट और पढ़ाई, 10 से 12 AM इंपॉर्टेंट वर्क, 2 से 4 PM मीटिंग्स और कॉल्स, 7 से 9 PM पर्सनल डेवलपमेंट,
बिना प्लानिंग के दिन मत बिताइए। हर टास्क के लिए टाइम स्लॉट बनाइए। हर चीज के लिए हाँ मत कहें। जो आपके गोल से नहीं जुड़ा उसे करने से बचें। दोस्तों के साथ रोज लेट नाइट पार्टी, बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, हर किसी की फिजूल बातें सुनना। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपने समय को बचाएं। मोबाइल और सोशल मीडिया टाइम चोर है। काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद कर दें। फोकस्ड रहने के लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक सिर्फ एक टास्क पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार दोहराएं, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। फोकस्ड रहना सीखें, तभी समय की सही कद्र होगी। समय सबसे कीमती चीज है, इसे बेकार मत गवाइए। हर सेकंड का सही इस्तेमाल करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिजूल चीजों में समय बर्बाद करने से बचें और अपने सपनों के लिए इसे सही जगह लगाएं। याद रखें, समय सबसे बड़ा एसेट है। जो इसे समझ गया वही सफल होगा। डर सिर्फ एक एहसास है, लेकिन अगर आप उसे हावी होने देंगे तो वो आपकी जिंदगी के सारे मौके छीन लेगा। हम सभी के जीवन में डर, फियर एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है। किसी को फेल होने का डर होता है, किसी को लोगों के जज करने का डर होता है, किसी को नई चीजें आजमाने का डर होता है। लेकिन जो लोग अपने डर को हराकर एक्शन लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। अंकुर वारिकू अपनी किताब डू एपिक शिट में बताते हैं कि डर को फेस करना ही उसे हराने का सबसे बड़ा तरीका है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो डर आपको रोकता रहेगा और आपकी जिंदगी वही की वही अटकी रह जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि डर को कैसे हराया जाए और एक्शन कैसे लिया जाए। राहुल और अमित बचपन के दोस्त थे। राहुल को हमेशा फेल होने का डर लगता था, इसलिए उसने कभी नया बिजनेस शुरू नहीं किया। अमित को भी डर था, लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया और एक्शन लिया। अमित एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। राहुल वही का वही खड़ा रह गया, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। डर को हराना है तो पहला कदम उठाना होगा। जो लोग डर के आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले ही दिन वो गिर गया और चोट लग गई। वो डर गया और बोला, अब मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। उसके पापा ने कहा, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। बच्चे ने हिम्मत दिखाई, फिर से कोशिश की और आखिरकार साइकिल चलाना सीख गया। डर असली बाधा नहीं है, बल्कि उसे हराने की हिम्मत असली ताकत है। अब सवाल यह आता है, डर को कैसे हराएं और एक्शन कैसे लें? इसके लिए 5 आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी अपनाइए। सबसे पहले यह समझो कि डर आखिर किस चीज का है। क्या आपको फेल होने का डर है? क्या आपको लोगों के जज करने का डर है? लिखकर देखिए, मुझे किस चीज से डर लगता है। जब आप अपने डर को समझेंगे तभी उसे हराने के लिए कदम उठा पाएंगे। अक्सर हम एक छोटे से डर को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो? 99% मामलों में सबसे बुरी चीज भी इतनी बुरी नहीं होगी कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर आपने बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया तो क्या होगा? आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। कम से कम आपको यह पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। डर को बढ़ाने की बजाय उसे वास्तविक रूप में देखें। 99% डर सिर्फ हमारे मन का खेल होता है। अगर आपको बड़ा कदम उठाने में डर लगता है तो छोटे कदम उठाइए। धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले घर में अकेले प्रैक्टिस करें, फिर 2 से 3 दोस्तों के सामने बोलें, फिर किसी छोटे इवेंट में बोलने की कोशिश करें। डर को एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे हराएं। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। कोशिश करें, प्रयोग करें और देखें कि क्या होता है। अंकुर वारिकू कहते हैं, अगर आपको कोई काम करना है तो सोचने में समय बर्बाद मत करो, बस उसे एक बार करके देखो।
अगर आपको बिजनेस शुरू करने का डर है तो छोटा सा स्टार्टअप ट्राई करो। अगर आपको कोडिंग सीखने का डर है तो एक बार छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर देखो। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। जो चीज आपको डराती है उसे अपनी सफलता में बदलने की कल्पना करें। सोचिए कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको कितनी खुशी होगी। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो खुद को एक स्टेज पर बोलते हुए और तालियां मिलते हुए इमेजिन करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं तो खुद को सफल होते हुए इमेजिन करें। सफलता की कल्पना करने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे आप अपने छोटे छोटे कदमों से हरा सकते हैं। हर बार जब आप डर को फेस करेंगे वो और कमजोर होता जाएगा। याद रखें, डर के आगे जीत है। बड़ी सोच रखो, गलतियों से मत डरो, पैसे की समझ रखो, टाइम को सही से यूज करो। डर को हराकर एक्शन लो। अगर आप डू एपिक शिट करना चाहते हैं तो आज से ही इन सीखों को अपनाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।